नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम कुछ अलग टाइप की करेंगे, जो आज तक की है उससे थोड़ा अलग। तो आज तक हमने जब भी डोमेस्टिक वायलेंस या फैमिली या अब्यूज़, डोमेस्टिक अब्यूज़ या एनी सॉर्ट ऑफ अब्यूज़ की बात की है, तो हमने विक्टिम्स हमेशा औरतों को बताया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं जानती कि मेन भी अब्यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी जो स्टैटिस्टिक्स बोलता था या बोलता है, विमेन का परसेंटेज बहुत हाई है और वो अवेयरनेस अभी तक क्रिएट नहीं हो पाई है ठीक से। और दूसरा कि किसी हद तक औरतें थोड़ा फिजिकली वीक होती हैं, तो इसलिए और इस सब्जेक्ट में हम उनके बारे में ज़्यादा बात कर जाते हैं। लेकिन आज हर बार से हट के हम बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट मेन, डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट मेन के बारे में। आप सब जानते हैं ये क्यों चर्चा मेरे दिमाग में आई, क्योंकि अभी जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का जो केस हुआ उसमें हम सब जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि जॉनी डेप और एम्बर हर्ड दोनों बहुत ही फेमस एक्टर्स हैं। दोनों पति पत्नी थे, पर एम्बर ने यानी पत्नी ने जॉनी पे केस किया था डोमेस्टिक वायलेंस का। उसने ये क्लेम किया था कि जॉनी उसको मारता है और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है उसके अगेंस्ट, और बहुत सारे उसने इंस्टेंसेस और फोटोज़ भी खींची थी और कुछ ना कुछ। ये हुआ था कुछ साल पहले। इसके अगेंस्ट जॉनी को कुछ 7.5 मिलियन एम्बर को देने पड़े थे। लेकिन विद इन दैट टाइम, जो शायद 2014-15 की बात है, और आज रिसेंट डेज में जॉनी को शायद ये हिम्मत आई कि वो इस बात को बाहर निकाले कि अब्यूज़ इसमें एम्बर का नहीं उसका होता था, एंड हाउ ही वाज कंट्रोल्ड। और उसने फिर एम्बर पे डिफेमेशन का केस किया था, जिसका रिजल्ट यूएस में शायद कल दोपहर में आया। हम लोगों को जब हम आज सवेरे उठे थे तो दिखा, और जॉनी जीत गया है। जॉनी ने 50 मिलियन का किया था डेफेमेशन का केस, लेकिन उनको 15 मिले हैं। ठीक है, वो तो जुर्न जो भी, लेकिन वो हर पॉइंट से जीते हैं सिवाय एक के शायद, जिसमें 2 मिलियन उनको एम्बर को देना है। तो 15 में से 2, फिर भी 13 मिलियन तो एम्बर को जॉनी डेप को देना है। तो जितने भी एलिगेशंस थे सब हट गए उसके। और अगर आप जानना चाहें तो इसकी स्टोरी ऑफ कोर्स आप गूगल करके इसके बारे में जान सकते हैं, जिनको नहीं पता है। वरना आप ये भी जानेंगे कि जिस दिन से ये केस चालू हुआ था, जॉनी डेप ने सारे अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे सब लोगों ने उससे हटा लिए थे। क्योंकि क्या है ना कि डोमेस्टिक वायलेंस और जो अब्यूज़ है औरतों के अगेंस्ट स्पेशली, जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज़ है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत मानी जाती है। और अगर इस केस में कोई फंस जाता है, और इतनी बड़ी हस्ती जो रोल मॉडल होते हैं, तो उनकी तो तहस नहस हो जाती है एकदम। तो वैसे ही कुछ जॉनी के साथ भी हुआ था। उसका कुछ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट, सब ने सारे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जितने भी हैं सब हट गए थे, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो गए थे। अब शायद धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं। तो वेरी हैप्पी फॉर जॉनी। तो जब ये बात हुई और ये जब हम ट्रायल पूरा हम लोगों ने देखा था, जिसमें ये पता चला कि कैसे एम्बर ने केस प्लॉट किया था और कैसे उसका झूठ पकड़ा गया, कि वो कैसे मेकअप करके अपना दिखाती थी, और उसके अगेंस्ट जॉनी की ओरिजिनल या जेन्युइन फोटोज जिसमें उसको दिख रहा है कि उसे चोट लगी, जिसको उसने कभी प्रोपोगेट नहीं किया। एनीवेज, तो ये था केस। इसमें एक केस के बीच में ये भी बात हुई थी, एक ऑडियो इन लोगों ने शेयर किया था जिसमें एम्बर चीख चीख कर जॉनी को बोल रही है कि तुम आदमी हो के क्या ऐसा बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम पे वायलेंस हुआ है। तो इस बात पे मुझे लगा, ये जब मैं सुनती थी इनके केस, तो मुझे लगता था कि ये एक चीज़ है जिसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में भी मुझे बोलना चाहिए। बीइंग एन औरत, यानी औरत होने के बावजूद या औरत होने की वजह से ज़्यादा करके इस चीज़ की भी अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे घर में भी लड़का है, मेरा खुद का ना लड़का है, पति हैं, सब है। तो इट्स नॉट फेयर फॉर द पीपल हु आर गुड, फॉर द पीपल जो सफ़र कर रहे हैं, है ना। तो इसकी भी अवेयरनेस साथ साथ होनी चाहिए, है ना।
तो चलिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी या एक छोटी सी फिल्म मैंने इस पे देखी थी, बहुत ही छोटी, 2 मिनट की थी यूट्यूब में। उसमें क्या दिखाते हैं कि एक बंदा सहमा हुआ सा नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ है और एक औरत है वो सोफे पे बैठी है। तभी कोई मैसेज आता है, मैसेज का नोटिफिकेशन। तो बंदी तुरंत पूछती है, दिखाओ किसका मैसेज है। तो वो कहता है कि नहीं किसी का नहीं है। कहता है नहीं मुझे फ़ोन दो। वो फ़ोन देता है उसको देखती है और कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम आज दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाओगे। वो कहता है मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगा, फिर आ जाऊँगा, ज़्यादा देर नहीं रहूँगा। कहती नहीं। और वो जैसे बात कर रहा है ना, तो कह रहा है कि प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए। तो जो ऐसे हाथ भी ऐसे करता है ना, तो वो सामने से बोलती है कि तुम इस तरह से हाथ क्यों मेरी तरफ दिखा रहे हो, तुम इस तरह से हाथ क्यों उठा रहे हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम अपनी वॉइस क्यों रेज कर रहे हो। और वो कह रहा है नहीं मैं वॉइस नहीं रेज कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मैं कुछ देर के लिए जाऊँगा। अच्छा, ये चीज़ यहाँ चल रही है, ये एक अपार्टमेंट में। उसके बगल वाले अपार्टमेंट में एक और कपल बैठा है, टीवी देख रहा है। उनको अब नहीं होता, सारी दीवारें एक सी होती हैं, तो वो आवाज़ फिल्टर होकर उधर जा रही है। और उनका कमेंट क्या होता है, जिसको सुन के मेरा मतलब झटका लगा। बंदी कहती है कि मुझे इस औरत का सोच के बहुत दुख होता है। इस औरत को, इस आदमी को छोड़ देना चाहिए। और उसका हस्बैंड जो आदमी है या पार्टनर है, वो बोलता है डरती होगी शायद। और ये खत्म हो जाती मूवी। तो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि मुझे लगा कि बाप रे बाप, इससे ज़्यादा बेहतर तो क्या होगा। फिर हम लोग आम जिंदगी में नहीं, जैसे हम लोग के जोक्स होते हैं, कभी आपने देखा है कि आदमी के सारे जोक्स औरतों को ही लेकर होते हैं कि बीवी का फोन आ गया तो डर गए, बीवी ने आंख दिखा दी तो डर गए। सारे जोक्स ऐसे होते हैं जिसको हम मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा है, और आप अपने आम घरों में देखिएगा, आस पड़ोस में आप अपने देखिएगा कि कभी अगर मैन बाहर घूमने गए हैं तो अगर औरत का मैसेज आता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, या अगर फोन आता है तो कहीं शांत जगह जाके बात करते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, या नहीं मैं आने वाला हूं, बस थोड़ी देर, नहीं खास कुछ मजा नहीं आ रहा, चाहे मजा आ रहा हो। तो ये जो छुपाने वाली आदत है, या ये जो चीज होती है कि पत्नी का फोन आया तो गलत मैसेज दे दो या कुछ और बोल दो, या अगर घूमने जाना है तो झूठ बोल के घर से निकलो, ये क्यों है? ये कहीं तो डर के हिसाब से ही होगा ना। और ये तो बहुत कॉमन है। मेरी एक दोस्त है, आज की बात नहीं बता रही हूँ, बरसों से उसको जानती हूँ, उस कपल को। और जब हम लोग इंडिया में थे तभी भी मैं देखती थी कि वो जो बंदा था, वो कहीं भी जाए, बंदी को या उसकी वाइफ को हमेशा यही शक होता था कि उसका कहीं ना कहीं अफेयर हो जाएगा। वो कहीं जा रहा है तो किसी से मिलेगा जाके, हर वक्त। और इसकी वजह से उसका हिलना डुलना मुश्किल था बंदे का। कुछ हो तो उसको फोन करके इन्फॉर्म करना पड़ता था। कई बार तो ऐसा होता था कि वीडियो कॉल करना पड़ता था जिससे वो देखे कि वो कहाँ है। नहीं, वो जोक है कि बीवी कहीं गई हुई और घर फोन करती है, तुम कहाँ हो, पति को फोन करती, तुम कहाँ हो। पति कहता है घर पे, तो मिक्सी चला के सुनाओ, तो वो मिक्सी चला के सुनाता है। जब भी ऐसा कुछ हो तो बोलती मिक्सी चलाओ, तो वो सुनाता है, तो पत्नी को शांति हो जाती कि हाँ चलो घर पे है। फिर वो मिक्सी लेके ही घूमने लगता है, जहां वो बोलती वहीं प्लग लगा के ड्रर चालू कर देता है। तो ये जो छोटे छोटे जोक्स बने हुए हैं, ये कहीं अब्यूज के ही हैं, कहीं कंट्रोलिंग बीवियों के हैं। और कुछ हद तक होती भी हैं ऐसी औरतें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही अब्यूज होती हैं, आदमी नहीं होता, आदमी भी होता है। एक और मैं देख रही थी, एक सोशल एक्सपेरिमेंट किसी ग्रुप ने किया था, भगवान जी ने, वो भी यूट्यूब पे ही। तो दिखाते हैं कि भाई एक औरत ना एक आदमी को छटाक करके झापड़ मारती पब्लिक प्लेस में। आदमी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन आके एक झापड़ मारती है। तो आसपास के लोगों का रिएक्शन, या तो वो हंसने लगते हैं, या वो लड़की को कहते हैं गो गर्ल, क्योंकि पहले से ही अज्यूम कर लिया है कि लड़की को वो परेशान कर रहा होगा, या कोई ध्यान ही नहीं देता, सब तितर बितर हो जाते हैं। वहीं ऐसा ही केस ऑपोजिट होता है कि आदमी औरत को सड़क पे मारता है तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं कि हाउ कैन यू डू दिस। इट वाज अ सोशल एक्सपेरिमेंट। तो वेरी सैड। फिर दूसरी चीज अगर आप देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मेन जो है, या अब्यूज अगेंस्ट मेन है,
हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा प्रेवलेंट गे कपल्स में है, क्योंकि हम फिर आदमी को ही ब्लेम कर रहे हैं कि आदमी ही करता है कहीं ना कहीं। तो गे कपल्स में जो आदमी स्ट्रॉन्गर है वो वीकर वाले पे अटैक करता है, जबकि ऐसा हर वक्त नहीं है। अब्यूज़ बहुत ज़्यादा आदमियों पे भी कॉमन है। तो इस वीडियो का मकसद सबसे पहले तो ऑफ कोर्स अवेयरनेस क्रिएट करना है कि सिर्फ औरतें ही नहीं होती हैं अब्यूज़ का शिकार, आदमी भी होता है। दूसरा, आदमियों में ज़्यादा करके जागरूकता लाना कि जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो आवाज़ उठाए इसके अगेंस्ट। क्योंकि आदमियों का इंप्रेशन कैसा होता है ना कि वो स्ट्रांग होते हैं, वो किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, वो आदमी कैसे अब्यूज़ होगा। ये जो एक परसेप्शन है ना कि अरे आदमियों को कौन अब्यूज़ कर सकता है, वो तो अब्यूज़ करते हैं। तो ये जो परसेप्शन है इसकी वजह से कई बार आदमी को ये भी लगता है कि अगर ये बात बोलेंगे बाहर तो लोग क्या सोचेंगे, तो बोलते ही नहीं, सब सहते हैं और जीवन उनका चलता रहता है। और कई बार मेंटल इलनेस, इन चीज़ों को लेकर भी आदमी थोड़ा विचित्र होता है इस बिहेवियर में, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और उस तरीके से उसको एक्नॉलेज नहीं करता। तो ये चीज़ एक्नॉलेज जो समाज को करनी है वो तो है ही, उसके अलावा आदमियों को खुद भी करना है कि भाई जिस रिलेशन या जिस जगह मैं हूँ एक्चुअली मैं अब्यूज़ हो रहा हूँ। कई बार ये भी डर होता है क्योंकि औरतों का क्या है ना कि औरतों के पास ये कहीं पावर है ना। देखिए, औरतों के साथ बहुत गलत होता है, वो मैं मानती हूँ और मैं खुद भी औरत हूँ, लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो गलत करती हैं। तो जो सही आदमी होते हैं वो कई बार उन गलत औरतों के चक्कर में अगर फंस गए तो कई बार ये भी हो जाता है कि उन पे गलत इल्ज़ाम लग जाते हैं, ज़बरदस्ती डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में फंसा दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने बच्चों से हाथ धो बैठते हैं, बहुत सारे केसेस। आज के दिन, आज के युग में हमें ये ध्यान रखना है कि अब्यूज़ गलत है, किसी भी तरीके का अब्यूज़ गलत है और जिसके साथ हो रहा है वो गलत है। वो एल्डरली हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई भी, अगर कुछ गलत है तो वो गलत ही है। ऐसा नहीं है कि औरत के साथ गलत हो रहा है तो वाह वो तो गलत है, लेकिन जो आदमी के साथ हो रहा है तो अरे वो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आदमी तो अपने को संभाल लेता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो कंट्रोल या कोएसिव कंट्रोल वाला जो होता है ना, औरतों में बहुत होता है, जो पोजेसिव नेचर होता है, ऑब्सेस्ड होती हैं पागलपन से, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, टाइम से क्यों नहीं आया, क्योंकि उनको ये हमेशा डर होता है कि उनके आदमी जो है बाहर जाके अफेयर शफेयर चालू कर देंगे, जो अगर करना होगा किसी को तो आप तो रोक ही नहीं सकते हो। तो ये जो स्पेस नहीं देती हैं औरतें, तो औरतों से ये कहना है मेरा कि जो आप स्पेस अगर अपने आदमियों को नहीं देती हैं, हर वक्त उनकी खोपड़ी पे सवार रहती हैं, हर चीज़ पे इफ पट लगाती हैं और क्वेश्चंस पूछती हैं, तो थोड़ा संभलें, थोड़ा ट्रस्ट करना सीखें और थोड़ा स्पेस देना भी सीखें। सब चीज़ों में सबको स्पेस चाहिए, सब चीज़ों में, किसी भी रिश्ते में कुछ चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, कुछ चीज़ें अपनी अपनी होनी चाहिए। तो ये जो अपनी अपनी वाली है ना, वो रिश्ते में ज़रूर लाएं। तो अगर आदमी है घर में तो उसको घूमना फिरना, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना ड्रिंक्स पे, या किसी शौक के लिए जाना, जैसे कई लोगों को रेसेस पसंद है, कईयों को गेम्स खेलना पसंद होता है, कईयों को क्रिकेट खेलना, कोई कुछ भी, एनीथिंग, तो वो चीज़ उनके लिए जो है वो जारी रखने दें आदमियों को, जैसा कि हमें भी चाहिए। स्पेस दोनों तरफ चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमियों को चाहिए और सबको चाहिए। तो उस चीज़ को रिकग्नाइज करें और उस चीज़ को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करें, तो रिश्ते बेहतर होंगे। और कहीं भी अब्यूज़ होता देखें किसी का भी, ये ना सोचें कि अरे ये तो आदमी है, इसका कैसे, और ये तो औरत है, इसका तो ज़रूर, ऐसा नहीं है। सबका अब्यूज़, सबको, औरतें भी बहुत चंट होती हैं, नहीं दिखाया जाता फिल्मों में। वो बेटा में नहीं दिखाते थे कैसे वो अनिल कपूर को कंट्रोल करती थी अरुणा ईरानी, बुरी तरह ऑब्सेस्ड, एकदम बुरी तरह, पागलों की तरह कि मेरा बेटा है, ऐसा है वैसा है। जरूरी नहीं है कि बीवियां ही कर रही हों, घरों में माएँ करती हैं कंट्रोल, डिक्टेटर जैसी होती हैं, हिलना डुलना आदमियों का मुश्किल होता है। अब्यूज्ड लिटरली नहीं होता कि घर में जो सास है इतनी तेज है, सब मूवियों में दिखाते हैं कि औरतें मार जल्लादी पेले जा रही हैं बहुओं पे, आदमी कुछ बोलता ही नहीं, क्योंकि आदमी खुद ही, आदमी को कहा जाता है तो जोरू का गुलाम है। गुलाम नहीं है, अब्यूज्ड है वो बंदा बुरी तरह कि उसकी जुबान ही नहीं बची है। हर चीज में जज हो जाता है, हर चीज में क्वेश्चन आ जाता है कि, और हर चीज में गलत साबित हो जाता है तो उसने बोलना ही बंद कर दिया है
तो इस चीज़ को ध्यान रखें, है ना, और इस अवेयरनेस को भी बढ़ाएं। मैं कोशिश करूँगी जो यहाँ सपोर्ट सर्विसेज हैं फॉर मेन, उनके डिटेल्स या तो लास्ट स्क्रीन में या बीच में कहीं डाल दूंगी, तो जिनको कभी जो भी सुन रहे हैं, वैसे तो मेरे चैनल को यूजुअली औरतें सुनती हैं पर आदमी भी सुनते हैं इक्का दुक्का तो ये वीडियो आपके नाम है, तो देख लें, समझ लें और आगे बढ़ाएं इस अवेयरनेस को। और अगर आप अब्यूज़ हो रहे हैं तो प्लीज़ आवाज़ उठाएं, मत झेलें। गलत चीज़ गलत ही है, आदमी के साथ हो या औरत के साथ। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी या।